पंचायत सेवक संघ आप जानते होंगे, पंचायत स्वयं सेवक संघ जो कि अभी अभी लाठीचार्ज हुआ था, आप लोग सबको जानते होंगे। वो लोग जब तक ये पीएसएस लिखता है, हर एक पंचायत में 4 गो पंचायत स्वयं सेवक रहता है, पीएसएस लिखता है। अब पीएसएस को झारखंड सरकार आरएसएस समझ गई। पीएसएस को ये आरएसएस का है कि बीजेपी सरकार में इसकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए सब ये लोग भाजपा वाला लोग हैं, उन लोगों को भगा दिया, उन लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। नौकरी तो नहीं दे रही है, बल्कि उनके छीनते जा रही है। हम लोग जब लड़ाई करना चाहते हैं, अरे ये कर उठाते हैं आवाज, तो हमको धमकी देता है तुमको जेल भेज देंगे। हम बोले जेल भेजने तो हमको धमकी मत दीजिए, जेल हमारा अपन घर है। एक पहले भी हम पारा टीचर के लड़ाई में जो मार खाए और जाकर के जेल में रहे, इसके बाद में जेपीएससी का लड़ाई खाए तो वहां पर भी हम जेल में रहे। अरे जेल से हम कोनो की गलत काम करके जेल जा रहे हैं, बढ़िया काम करके जा रहे हैं, छाती ऊंचा करके जा रहे हैं कि हम अपने झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, और जब तक इसका हक नहीं मिलेगा तब तक मैं जेल। हमें सोच ले रही है ना कि राजदरबार में एक से पहले तो आज मोटा मोटी हम 420-21 गो जनसभा भय गलो। हमरा बुझा नरेंद्र मोदी अपन जीवन में अपना सभा नहीं कर लिया तो हम सोच ली एक में लगभग 300 जनसभा में स्कॉर्पियो में कर लेंगे। तो नहीं देख ले हमें 300 सभा स्टेज से ना स्कॉर्पियो के छत पे कर ले रही है। तो आज हम खोज ले कुतुब मीनार के ऊपर से सभा करवाए, क्या कि मराठी जी कहले रहते कि कहाँ है कुतुब मीनार, हम वहां से कूद के मर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी में ना। छत्तीसगढ़ में 2000 की बहाली आई है। हमारे कुछ साथी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, सारा भरा, नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब भरा। लास्ट में कहा क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या जैसे लिखा नहीं, फॉर्म खत्म, फॉर्म क्लोज। आप झारखंड के फॉर्म को भरिए। क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप लिखेगा नहीं, वहां आपको फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नौजवान इसी हाल में जिएंगे कि हमने इसीलिए अलग झारखंड राज्य लिया है? अब बात करते हैं लोग कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये लोग इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग कानून जानते हैं। तो आज खुले मन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कानूनविदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं। आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट पर बैठ जाइए, जिसको डिबेट करना है। और हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद एमपी कोटा से बड़े मुश्किल से गिरते लड़ते झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं, 3 बार में डॉक्टर बन जाएंगे। इसीलिए अगर डिबेट ही कराना है, यदि विषय पर बात ही करना है, किस राज्य के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करिए, उनको दलील प्रस्तुत करे नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करे स्थान नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थान नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग को 30 सेकंड के लिए एचएमडी घड़ी रहे, सोनाटा रहे या टाइटन रहे, अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन से हम लोग पीछे हट जाएंगे। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए। अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं, इसी बात के इनके पेट में कि अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग रटने लगा है, ये लोग लोगों को चलाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी। आप जिस देश की दुहाई करते हैं, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में बैठी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़
हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहां गलत हैं? हम कहां गलत है बताइए? आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग, क्योंकि संविधान उल्लंघन हमने नहीं उन लोगों ने किया है जो 2 राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं। आज माननीय राज्यपाल अपने स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय आप जहां गए हैं हम वही का उदाहरण देते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर वहां राज्यपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में, किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? क्या है? तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं तो हम क्या करें भाई? हमारे लोग भी रहते हैं। कोरोना के आंकड़ों ने बताया 12 लाख मजदूर बाहर से आए। अगर कुल गिनती किया जाए तो 18 से 20 लाख लोग हमारे बाहर में रहते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या किसी राज्य में, क्या किसी एक भी राज्य में झारखंड किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने का पहचान मिला है? क्या वहां की गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण मिला है? जब नहीं मिला है तो ये दोहरी। इसलिए अगर आप कानून की बात करते हैं तो कानूनों को हमने भी अध्ययन किया है। ये भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। इसलिए सबसे पहली बात, अब झारखंड के लोग किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहेंगे। अब हमारा जो अधिकार है उसे हमें देना। अभी देखिए नियोजन नीति 60-40 आपने पेपर में पढ़ा होगा। 60 यानी झारखंड मैंने जो रिजर्वेशन है उसमें भी अब आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्जी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बन जाता है। यानी उस 60 में भी आप 5-10% नुकसान कर देंगे, यानी 50-50, यानी 50% नियोजन पॉलिसी के अंतर्गत 50% नौकरियां झारखंड को और बाकी 50 ऑल ओवर इंडिया। एक से मोबाइल लाइव है। क्यों होगा? चलो तो करे। यही तेलंगाना स्टेट है जो भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार अपने राज्य की 100% नौकरियों को अपने राज्य को सुरक्षित करता है। यही कर्नाटक है जो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियों को कर्नाटक के लिए आरक्षित करता है। तो जब हम बात करते हैं झारखंड में झारखंडियत की, झारखंड के निवासी की, तो कौन सा गुनाह करते हैं? अब इसमें देखिए क्या होगा। यदि ये 50-50 का फंडा अप्लाई होता है तो बाकी जो 50 जो अन्य राज्यों के होंगे और उसमें मान के चलिए 90% अन्य राज्य के होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं तो 2-3 महीना पीछे चले जाइए। झारखंड के स्थापना दिवस के दिन इंजीनियर का रिजल्ट क्लियर हुआ था, जिसमें शायद 263 को बहाली क्लियर किया गया था। जो जनरल माना जो ओपन कोटा था उसमें 96% गैर झारखंड के लोगों का हुआ। ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। जो जनरल कोटा ओपन कोटा था यानी कोई भी आ सकता है, उसमें 96% जो इंजीनियर थे वो बाहर थे। तो ठीक उसी प्रकार जो 50-50 की वैकेंसी आ रही है इसमें फिर 90% बाहर के लोग आएंगे। अब क्या होगा
बाहर के लोग आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ अब क्या नियम है, यदि बप्पा यहाँ नौकरी करते हो तो बेटवा झारखंडी है। यहाँ ये भी रूल है कि बप्पा यहाँ नौकरी कर लो तो बेटो ही के निवासी भएगा। यानी अब वो सीधे 50-50 से दोनों तरफ, यानी चाहेगा तो एगो बेटा को इधर वाला 50 में फॉर्म भरवा सकता है और एगो बेटा को जो अपेंड 50 है वहां भी फॉर्म भरा सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं आप तो कुछ भी बोलते हैं, चलिए उदाहरण देते हैं। हम धनबाद जिले से आते हैं, वहाँ एगो बागमारा ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत एगो महोदा नाम का क्षेत्र है। वहाँ 2 भाई बहन दोनों दरोगा बना है। भाई दरोगा बना है, झारखंड का दरोगा चतरा में ड्यूटी है और बहन जमुई में बना। जमुई झारखंड में नहीं, हम इतना जानते हैं, कहाँ है आप खोज। यानी वे लोग दोनों जगह, ये जो 60-40 है वो एगो बेटा को 60 में भी डलवा सकता है और एगो बेटा को 40 में। कहे कोई नौकरी कर चुका है, वो यहाँ नौकरी कर चुका है, एगो बेटा वो 60 में फॉर्म भरेगा और दूसरा बेटा को चाहेगा तो 40 में, उसका जैसा मन करेगा पैसा। तो यदि आज हम लोग इन चीजों का विरोध नहीं करते हैं तो हमारे जो छात्र, और खासकर जैसा कि आंकड़े कहते हैं, हजारीबाग जिसको हम लोग एजुकेशन राजधानी कहते हैं, सबसे पढ़ने वाला छात्र हजारीबाग जाता है। सुने 75% तो गिरिडीह वाला। सही बात 75% गिरिडीह वाला होता है। कैसे पढ़ता है वहाँ? बाप का सरकारी नौकरी है, होगा 2-4% सरकारी नौकरी का बेटा लोग होगा। मैक्सिमम लोग किसान परिवार से है, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। बड़ी मुश्किल से रूम लेता है, घर से चोरा उड़ा जाता है। हम तो बोले कि महसूस है क्या? बोला ना हम लोग खुद बनाते हैं। यानी इन विकट परिस्थितियों में आज झारखंड के लोग, झारखंड की युवा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हजारीबाग में, रांची में जाके, धनबाद में जाके तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही तैयारी 10 साल 12 साल, किसी का पेट बढ़ गया, किसी की आंख की रोशनी चली गई, कोई तो टकला हो गया, 2-4 को तो बूढ़ा हो गया, पता चला वैकेंसी अभी मकसूद आलम जी वो चिट्ठी दिए, बोला हम 2016 में टीजीटी पास अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएट का मामला है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। हम सीधा कहना चाहेंगे जेएसएससी ने आपके हिस्से की सीट को किसी बाहरी को बेच दिया। जेपीएससी में भी एक मामला आया था कुमारी दीप प्रेरणा का, BC 1 से एगो सीट था, कुमारी दीप प्रेरणा का दावा था। लेकिन आखिरी समय एक चमत्कार होता है, पटना की एक लड़की को सीट दिया जाता है, अभी BC 2। यानी इस राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, जिस पर आपके कानों को यकीन नहीं होगा ना। आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर होकर जाएंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं आज इस राज्य में इतनी दुर्दशा हो। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज देख सकते हैं अगर झारखंड को बेकार और बर्बाद किया जा रहा है तो उसके पीछे 3-4 लोग ही हैं। पहली ब्यूरोक्रेसी, दूसरी कॉर्पोरेट और तीसरी कंपनियां। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? हमारे विधायक। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई हेट पॉलिटिक्स, जैसे हमने कहा कि हम पॉलिटिक्स से, राजनीति से नफरत करते हैं। क्योंकि पता है भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संविधान और राजनीति से ये देश चलता है। यानी आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, दैट मीन यू हेट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पॉलिटिक्स संविधान से चलता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं आई हेट पॉलिटिशियन। हम अपने राजनेताओं से नफरत करते हैं। यदि आप राजनीति से नफरत करते हैं तो फिर हम लोग के लिए ये बालू खेलना है, मिट्टी काटना है, बाकी पॉलिसी तो विधानसभा के भीतर बनती है। और हम भी जब हम तो कहले रतिया के यहाँ आए ही, जब यहाँ रतिया कह लिए तो हम यहाँ कुतुब मीनार खोजे रहा कि कहाँ मिलता है कुतुब मीनार से भाषण देवे, वहां से लोग सुनते तो तनी आवाज भी दूर तक जीता है और लोग की संख्या भी ज्यादा है। यानी हमारे कहे के मतलब हो कि यदि कोई दोषी है इस राज को लूटने में तो विधायिका की लो, क्योंकि विधि बनाना विधायिका का काम है।
ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, किसी पूंजीपति को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है। अब आप कहेंगे कैसे? आप गोड्डा में माननीय अडानी साहब, जो माननीय प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए पुत्र आप कह सकते हैं, माननीय अडानी साहब ने गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी किस प्रकार लगा है। न स्थानीय लोगों को मारा गया है, स्थानीय लोगों को पीटा गया है, स्थानीय लोगों से जबरन जमीन लिया गया। अब सवाल ये बनता है, क्या उनका ये तौर तरीका सही था? ये अडानी साहब का जो प्लांट गोड्डा में बनने वाला था साथियों, ये प्लांट उड़ीसा में लगने वाला था। आप चाहे तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करें। अभी जो गोड्डा में अडानी साहब का प्लांट लगा है, यही प्लांट उड़ीसा में और बंगाल में लगने वाला था, लेकिन बंगाल की विधायिका मजबूत है, उड़ीसा की विधायिका मजबूत है। वे जानते हैं ये बिजली तो सारा बांग्लादेश जाएगा, हम जमीन क्यों? अडानी साहब ने जो प्लांट गोड्डा में लगाया है, आपको जानकारी है? यदि नहीं है तो मैं बता दूं, 100% 100% बिजली बांग्लादेश का। इसीलिए उड़ीसा ने, बंगाल ने जमीन खरीदी। लेकिन झारखंड का लोगों का है, जानता है, सारा कंपनी जानता है कि यहाँ का मिनिस्टर को, एमपी एमएलए को पिया दो साला सब बेच दे, अपन घर द्वार छोड़ के बाकी को झारखंड बेच दे। आज देखिए स्थिति सामने है, 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा, सारा का सारा बांग्लादेश। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी कहाँ? बड़ा फर नदी। पानी कहाँ? मायथेर, पंचे, चांडेल, कोणार्क, तेनुघाट की बनला है बिजली। पानी हमार, पसीना हमार, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अभी यही के लिए पता 100% बिजली बांग्लादेश, यानी कमी कहाँ है? इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावक स्वरूप उपस्थित जो हमारे हमसे आयु में बड़े हैं, थोड़ा सोचिए कि दोषी कौन है। ठीक है, सब छात्र आते ना भाई, यानी मोटा मोटी सब ग्रेजुएट हथे ना। हमने के 11 गाँव में शायद 6 गाँव के 7 गो मिनिस्टर नॉन मैट्रिक हो, तो की गलती है भाई? यदि एकर में से कोई नेता बनिए गलाए, आने वाला दिन धनवार के विधायक बनिए गलाए, तो की गलती है? 11 गाँव में 1 दर्जन में आधा दर्जन अंगूठा छाप किला मंजूर हो। नया लड़का अगर है गलो तो पेटियो दर्द क्या है भाई? जब तक सोच नहीं बदलता, जब तक हमने की सोच नहीं बदलता है, तब तक सितारा नहीं बदलता। जानकारी खातिर बताए, देखो माननीय मुख्यमंत्री के कोई रिलेशन में बहन के शादी है, टाटा या कोई कंपनी ऊपर में 80 लाख खर्चा करे। अब बताओ, यदि वो कंपनी कहीं जमीन अधिग्रहण जबरन करिए लेता है, तो मुख्यमंत्री की कर सकता है? 80 लाख खर्चा कर ले, कहे बताओ, मिशन लेस, विजन लेस। इनके पास दूरदर्शी सोच है ही नहीं। दूरदर्शी सोच हमारे राज्य के किसी एमएलए, किसी मिनिस्टर में है ही नहीं कि 20 सालों में झारखंड का। कल हम केरेडाड़ी में थे, केरेडाड़ी हजारीबाग जिला में आता है, बड़का गांव विधानसभा। केरेडाड़ी का दृश्य देखने के बाद ऐसा लगा कि हम या तो तालिबान में आए हैं या तो अफगानिस्तान में। चारों तरफ पुलिस, चारों तरफ। कहे पता है, वहां कोयला का काम हो रहा है, 35 गो कोल ब्लॉक है। आपके यहाँ थोड़ा सा कोल ब्लॉक नहीं है, आपका यहाँ खदान को चल रहा है, तो शायद उतना संकट नहीं है, खदान में उतना एरिया नहीं लिया जाता। लेकिन जो कोयला का खदान होता है, मोटा मोटी एक वो खदान में 10 को गांव लिया जाता है, वहां 35 यानी 350 को गांव। तो भाई 350 को गांव उजड़ेगा, वो विषय नहीं है। हम देश के विरोधी नहीं है, हम विकास के विरोधी नहीं है। आप यदि विकास के नाम पर 350 नहीं, 3,500, 3.5 लाख गांव उजाड़ दीजिए, लेकिन विस्थापन नीति तो होना चाहिए।
एक विस्थापन नीति तो होनी चाहिए ना, कि हम जिन गांवों को उजाड़ रहे हैं उन्हें पहले जमीन देंगे, उसके बाद एक अच्छा मुआवजा देंगे, और तीसरा नंबर में जब तक यहाँ खदान रहेगा, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, नौकरी में पहला अधिकार उनको मिलेगा जिनका जमीन गया है। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। क्या पता है, उनको महीना के हिसाब से 3000 दिया जाएगा। अब इस बात को हमारे अनुभवी लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, जो लोग हमसे आयु में बड़े हैं, जो 60-70 साल की आयु में हैं, हमारे जेठा लोग, चाचा लोग, दादाजी लोग सुन सकते हैं और समझिएगा कि वहाँ 25 साल के लिए कंपनी जमीन लेगी और महीने का 3000 देगी, यानी साल का 36,000, साल का 36,000 देगी। अब आप बता दीजिए किसी भी प्रकार से क्या ये न्याय होगा? जो जमीन जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जो जमीन हमारी पुरखों की देन है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर खाएगी, वो मात्र 36,000 सालाना देने का काम। अब उसमें क्या हो सकता है? कोयला तो एवरेज करता है झारखंड में 1 एकड़ प्रति एकड़ में जहां कोयला होता है 70 लाख का मुनाफा, यानी जो जमीन हमसे 36,000 डिसमिल प्रत्येक साल से लिया जाएगा, वहां उसी कंपनी को 70 लाख का मुनाफा होगा। कहे बस मुट्ठी भर गद्दार नेताओं के। यदि इनकी मंशा सही होती, यदि इनकी मंशा साफ सुथरी होती, तो ये लोग एक उचित मुआवजा से, और हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। गोड्डा में कोयला का खनन होता है, वहां ECL के नाम से होता है, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। हमारे धनबाद में होता है BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक बोकारो और रामगढ़ में होता है CCL, सेंट्रल कोल लिमिटेड। यानी कोयला की 3 इकाई झारखंड में काम करती है, BCCL, ECL और CCL। ठीक उसी प्रकार और 5 यूनिट है कोयला खोदने का, जिसमें एक है आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली में NCL, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। उड़ीसा में है MCL, महानदी कोल लिमिटेड, और महाराष्ट्र के नागपुर में है WCL, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। सिंगरौली की घटना है, हमारे कुछ साथी जॉब करते हैं, आपको बताना चाहते हैं। वहां यदि किसी का जमीन लेने का मामला आता है तो सबसे पहले टीम तैयार होती है। वो टीम गांव तक जाती है, जाके